मैं तालीम हासिल करना इंजीनियर बनाऊंगी और दुनिया में बाप माँ के नाम रोशन करूंगी ताकि हमारे मुस्लिमपुर तालीम से रोशन रहेंगे। मैं इसलिए तालीम हासिल करती हूँ कि पढ़ लिख कर बाजी बनूं और लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ले आऊं। मैं इसलिए तालीम हासिल करके आया हूँ और अगर नहीं आऊँगा तालीम हासिल करने तो मेरे अम्मी मुझे घर की सब काम करवा लेगा। मैं तालीम इसीलिए हासिल करती हूँ कि उल्मा बनूं और अल्लाह रसूल की सीधे रास्ते पे लाऊं। मैं तालीम इसीलिए हासिल करती हूँ कि भूल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग पढ़ो। हाय हाय। कौन? चांदनी रुमीला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। मेरे भालो गिरा था पारे में। आप सब खैरियत से है? मेरे पास खैरात नहीं है, मेरे मम्मी के पास है। मेरे पास भी नहीं है, मेरे पापा के पास है। क्या चांदनी रुमीला है अफसोस? आलिया, इस फैशन के दौर में तुम क्या पहन रखी हो और बच्चों के साथ क्या तमाशा कर रही हो? नाउज बिल्लाह पढ़ो। यह हमारी इस्लामी लिबास है जिससे हमारे बदन की सारे तमाम आजाएं छिपी रहती है। इसे हम बापर्दा कहलाते हैं और मैं बच्चियों की दीनी तालीम देती हूँ। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान पढ़ाती हूँ। आलिया, इस फैशन के दौर में भी तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? तुम कैसी लड़की हो? बगैर मोबाइल के तुम जिंदगी कैसे गुजार रही हो? क्या तुम्हें बोर नहीं लगती? देखो, हम दोनों के पास कितनी कीमती मोबाइल है। इसमें हम सीरियल वीडियो देखते हैं और अपना फोटोज भेजते हैं। हाँ आलिया, इस तरक्की के दौर में तुम बगैर मोबाइल के कैसे रह जाती हो? मुझे समझ में नहीं आता है। मैं इसकी वजह से तो पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि मैं आजाद रहूंगा, मोहल्ले बाजारों में फरटे मारूं। और ये जो मोबाइल देखती हो इसमें हम सीरियल वीडियो ये सब देखती हूँ, लेकिन तुम तो वैसी हो। नाउज बिल्लाह पढ़ो। बहुत हो गया बहुत। अल्लाह तुम दोनों को हिदायत करे। यह सब मोबाइल दिखाती हो और फखर से कहती हो कि देखो मेरी पास कितनी मोबाइल है, इसे हम सीरियल वीडियो देखते हैं। यह तुमको डुबा देगी, तुम्हारी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देगी जिस तरह तुम उसका गलत इस्तेमाल करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलिया बहन, आप कैसे हो जी? बहन अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो चांदनी रुमीला, मोबाइल कोई गलत चीज नहीं है। मोबाइल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। कब? जब हमको उसका इस्तेमाल करेंगे सर, तब आप दोनों को दीनी सवाल भी मालूम नहीं, फैशन में चूर हो। कैसी बात करी हो आलिया? कुछ पूछो तो सही, कैसे मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। रुमीला, तुमको पैदा करने वाला और रोजी देने वाला कौन है, जरा बताओ। इतना आसान सा सवाल तुम हमको पूछ रही हो? क्या तुम अपने माँ के पेट से पैदा नहीं हुई हो? हमको पैदा करने वाली मेरी माँ है और हर रोज बाप
कमाई खाती हूँ तो रोजी देने वाला बाप है। नौज बिल्लाह, तुमको दीनी सवाल भी मालूम नहीं? हम सबको पैदा करने वाला अल्लाह ताला दलील है। वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। चांदनी जवाब दो, इस्लाम की बुनियादी कितनी चीजें पर कायम है? आलिया, ये तो सबको मालूम है, कौन नहीं जानता है। 5-6 चीजों पर कायम है, जमीन पर, आसमान पर, सूरज चांद पर, पानी पर, पहाड़ों पर, सबको मालूम है। नौज बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो बहन। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है। नंबर 1 कलमा शहादत, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 अभी भी वक्त है। तालीम किसी भी उम्र में हासिल कर सकते हो। आज तक तुम दोनों अल-इस्लाह एकेडमी मदरसातुल इस्लाह ले तहफ़ीज़ुल कुरान आबब नगर आ जाओ और तालीम हासिल करो। आलिया बहन, हकीकत में हम लोग मोबाइल के चक्कर में दीनी तालीम से दूर रही, वालिदैन का कहना नहीं मानी, वालिदैन का कहना नहीं मानी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज से अल-इस्लाह एकेडमी मदरसातुल इस्लाह तहफ़ीज़ुल कुरान आबब नगर आऊंगी और तालीम हासिल करूंगी इंशाअल्लाह। लो, अब मेरी बहन आ ही गई, उससे कुछ मोबाइल के फायदे सुन। मोबाइल के आने से तवील तरीन मुसाफतें मुख्तसर हो गया। मोबाइल के आने से आदमी घंटों का काम मिनटों में एक दूसरे से राब्ता कर लेता है, चाहे वह दुनिया के किसी भी गोशे में हो। मोबाइल भी बेहतरीन आला है कि जिसमें घर बैठ नसरी इसात कर लिया जाता है। मोबाइल वह अजीब नियामत है कि आदमी उसके जरिए बहुत कुछ कर सकता है। लोग तक दीनी व मिली, इस्लाही व समाजी अखलाक व बेअदबी बातें पहुंचाया जा सकता है। गैर मजहब कामों को तहजीब सकाफत इरसाल किया जा सकता है। इस्लाम का अव्वलीन हदफ तबलीग दीन का काम भी बआसानी से कर सकता है। मोबाइल से हम बुरी फिल्में देखते हैं, गैर महरम मर्दों का एक साथ लम्हात गुजारते हैं, गैर महरम से बातें करते हैं, खुलेआम फितनों की दावत पर दाल है और रोजमर्रा के वाक़यात के फला शख्स की लड़की घर से भाग गई। ये सिर्फ मोबाइल का कमाल है। मोबाइल नहीं थी तो इसीलिए लड़की किसी से भागती नहीं। आजकल मोबाइल के अक्सर इस्तेमाल करने से लड़के और लड़कियां बिगड़ जाते हैं। इसी तरह मोबाइल से अब दूर रहना चाहिए। अब मेरी बहन आ गई तो उससे नुकसान मोबाइल के नुकसान पूछे। तो बोलो बहन। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल जिस हद तक फायदेमंद है उससे कहीं ज्यादा मोबाइल का नुकसानात भी है। मसलन नौजवानों बेहयाई की दलदल में बेहयाई के रूप में मोबाइल एक फितना बन चुकी है। नौजवानों बेहयाई रहरबी बन चुकी है। लेकिन मोबाइल और फोन से गुफ्तगू शुरू होती है। मोहब्बतों के चक्करों में कितनी लड़कियां घर से भाग भी चुकी है, अपने जान को गंवा दी है। मोबाइल हम फिल्में देखते हैं और गाना सुनते हैं जो सिनेमा घरों में हुआ करती थी। मुसलमान बच्चियां सिनेमा घर जाने से डरती थी, आजकल तमाम घरों में पाया जाता है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माएं, बहनें, भाई, बेटी सब एक साथ बैठकर फिल्में देखते हैं और गाना सुनते हैं। इसी तरह मोबाइल की वजह से 9 उम्र पहले बच्चे अपने जान का बालिग हो जाते हैं। इसी तरह मोबाइल का और भी नुकसानात है। मैं चलती हूँ बहन।
वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। बहुत देर हो गई बहन, अब चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।